इसको E3+ के नाम से जानते हैं, जिसमें आप बहुत सारे वर्क करके लॉट्स ऑफ पीएनबी कमा सकते हैं। एक साइकिल की बात करें तो एक साइकिल हैं। इसके अलावा उसी एक साइकिल में आपके 4 ऑटो पुल तैयार हो जाते हैं। उस 4 ऑटो पुल में आपको पहला 2 बीएनबी मिलता है, दूसरा ऑटो पुल है उसमें मिलता है, तीसरा जो हमारा ऑटो पुल है EZ4, इसमें पार्टिसिपेट जैसे ही आप करते हैं तो आपको 610 बीएनबी आपको यहाँ मिलते हैं। और फाइनली जैसे ही आप 12वां लेवल करते हैं और अपने नीचे में एक व्यक्ति को 12वां लेवल कराते हैं तो आप E3 प्रीमियम चौथे ऑटो पुल में पार्टिसिपेट कर जाते हैं और आप यहाँ पर विक्टर क्लब में भी अचीवमेंट होती है, जो इसका एक बेनिफिशियल रूप है अलग से, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर जाते हैं। तो ये हमारे पास एक वर्किंग और 4 नॉन वर्किंग आपके पास कंफर्म है। तो नॉन वर्किंग के लिए आपको नहीं काम नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली ओपन होते जाता है जैसे जैसे आप वर्किंग में E3+ में आप काम करते हैं। E3+ 13 लेवल का एक चार्ट है। अब उसी 13 लेवल में एक वर्किंग जोन में 13 लेवल है, आपको लाइफ में एक बार आपको 13 लेवल अचीव करना है। आपने अचीव कर लिया, दोबारा अब कोई अपग्रेडेशन आपको नहीं करने की जरूरत है ना। तो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टार्ट करने के लिए आपको मात्र 0.01 बीएनबी लगता है। आज के डेट में लगभग $300 का एक बीएनबी है, तो लगभग मतलब एक बीएनबी का 1.25 भाग भी आप यहाँ पर यूज करेंगे तो आप इस सिस्टम में आ सकते हैं। और फ्यूचर में बाय द वे अगर रेट बढ़ता है बीएनबी का तो भी हर कोई इस एवरग्रीन कंसेप्ट को स्टार्ट कर सकता है। अगर 50,000 भी रेट होता है तो भी 500 में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 1 लाख रुपए का एक बीएनबी होता है तो भी आप 1000 में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 5 लाख भी बीएनबी का रेट जाता है तो आप 5000 में इस सिस्टम में आ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है इस सिस्टम में आना। अगर आप इस सिस्टम में आ गए तो आपको बहुत सारे ढेरों बीएनबी मिलेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा रिसाइकल बनाया गया है कि आप इस सिस्टम से बिना कामयाब हुए निकलेंगे नहीं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन डेफिनेटली आपको कामयाबी निश्चित ही मिलेगी। इसके अलावा जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं, हमारा जो 0.01 बीएनबी है वो 2 भागों में बढ़ता है। इससे आपका एक वर्किंग जोन खुल जाता है जिसे आप E3+ के नाम से जानते हैं, जहां पर 1 से लेकर 13 लेवल आपको वर्किंग जोन मिलता है। और साथ ही आपको एक E5 में अकाउंट खुल जाता है जिसमें आपको 6 किस्तों में 7.2 बीएनबी ऑटो पुल के रूप में मिलते हैं। ये 7.2 बीएनबी अगर 25,000 के रेट से मल्टीप्लाई की जाए तो आपको 1,80,000 रुपए यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ये जैसे ही आप ज्वाइन होते हैं तो ये हमारा वर्किंग जो हमारा वर्किंग वॉलेट खुला, इसका जो वॉलेट है 0.005 ये हमारे अपलाइन को चला जाता है ना। हमारे लिए ये वॉलेट खुल जाता है कि हम एक्टिव अब काम कर सकते हैं। अब इसी हमारा जो E3+ हमारा जो वॉलेट खुला E3+, ये इसी E3+ में हमको काम करना है। 1 से लेकर 13 लेवल हमको यहाँ पे अचीवमेंट करनी है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं हमारे लिए वर्किंग इनकम यहाँ पे स्टार्ट हो गया और नॉन वर्किंग इनकम ऑटोमेटिकली ज्वाइन करते ही आपको स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर आपके लिए एक पैसिव इनकम तैयार हो गई E5 के रूप में, और एक्टिव इनकम आपके लिए E3+ तैयार हो गया। अब देखते हैं जैसे ही आप इस सिस्टम में आते हैं तो हमारा 7.2 बीएनबी मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल उठता है कि 7.2 बीएनबी कैसे मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है ग्लोबली, आपके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो 5 की मैट्रिक्स तैयार करता है, और जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं हमारा सॉफ्टवेयर आपके लिए आपके नीचे मैट्रिक्स तैयार करता है। और जैसे ही आपके नीचे 5 लोग आते हैं ग्लोबली, दूसरे और चौथे व्यक्ति का फंड 0.005 वो दोनों मिलाकर के 0.01 आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है, और पहला, तीसरा और 5वां वो चला जाता है वहां के अपलाइन में। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला ऑटो पुल यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो 0.01 आपका पहला ऑटो पुल, आपने इस सिस्टम में शुरुआत की थी 0.01 से, आपका मूलधन आपके जेब में पहले ही ऑटो पुल में, है ना। अब जो आएगा वो अब शुद्ध प्रॉफिट है।
तो इस तरह से दूसरा ऑटो पुल भी ये 3 से 4 महीने समझ लो लगता है, अगले 3 से 4 महीने फिर आपको ऑटो पुल मिल गया। तो पहला ऑटो पुल से ही आपका मूलधन बाहर, है ना। अब आपके नेक्स्ट लेवल जब भी आएंगे आपको प्रॉफिट प्रॉफिट, तो दूसरा ऑटो पुल सेम इसी तरह आपके नीचे में, जब इन पांचों के नीचे में 5-5 बनेंगे तो यहाँ पर इस तरह से दूसरे और चौथे व्यक्ति का फंड आपको मिल जाएगा 0.03, और नेक्स्ट लेवल में 0.045 ये चला जाएगा सिस्टम में नेक्स्ट लेवल के अपग्रेडेशन में। तो इस तरह से दूसरा ऑटो पुल भी आपको मिल जाता है। सेम वे में सब कुछ चलता है। जब तीसरा ऑटो पुल की बारी आती है तो इंटरनली वहां पे 0.02, इंटरनली यहाँ पे 0.02 डिडक्ट हो जाता है और आपके लिए 4 नए अकाउंट सिस्टम क्रिएट करता है इंटरनली। लेकिन इसके अलावा आपको 0.07 तीसरा ऑटो पुल भी मिलता है। आपके ऑटो पुल तो मिलते मिलते साथ में आपका 4 नया अकाउंट खुल जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर बार तीसरे ऑटो पुल से लेकर छठे ऑटो पुल तक आपके लिए 4 नए अकाउंट खुलते जाते हैं और साथ में ऑटो पुल भी मिलता है। तो चौथा ऑटो पुल 0.25 मिलता है, साथ में 4 नए अकाउंट, और पांचवा ऑटो पुल 0.79, 4 नए अकाउंट, और छठा ऑटो पुल फाइनली यहाँ पे 6.055 BNB मिलता है और साथ में 4 नए अकाउंट। और तो इस तरह से 6 किस्तों में आपको 7.2 BNB आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। और सबसे खूबसूरत बात इस सिस्टम की कि जब तक ये 7.2 BNB आपको मिलते हैं 16 नए अकाउंट और क्रिएट हो जाते हैं, और इन 16 नए में अकाउंट में आपको फिर से 7.2 BNB क्रेडिट होने चालू हो जाते हैं। फिर वही 6 किस्तों में उनमें भी आने चालू हो जाएंगे। तो इस तरह से लगातार आपको BNB आते रहेंगे आजीवन। अभी ये 16 में जब वो कंप्लीट होगा तो वो अपने पीछे 16 आईडी छोड़ के जाएगा, फिर 256 हो जाएंगे, 256 अपने पीछे 16 छोड़ के जाएंगे तो 4096 हो जाएंगे। तो आपको आजीवन यहाँ पर BNB आने ही आने हैं इस सिस्टम के थ्रू, है ना। तो ये जबरदस्त, इसलिए इसका नाम दिया गया है नेवर क्विट, है ना। नेवर क्विट की जो संज्ञा दी गई है इसीलिए कि यहाँ पे रीजनरेशन की पावर है। इंटरनली वो जब भी कंप्लीट होगा एक आईडी अपने पीछे 16 आईडी रीजनरेट करके जाएगा। केवल 7.2 BNB की बात करें तो लगभग 25,000 के रेट से बात करें तो 1,80,000 तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ आईडी आपके बढ़ जाएंगे तो आपको ढेरों BNB आपको यहाँ पे मिलने हैं। तो इस तरह से आपको केवल ज्वाइनिंग करने से भी आपको 7.2 BNB मिलना ही मिलना है। अभी हमने देखा केवल जुड़ने से भी तो फायदा है, अब काम करने से क्या फायदा है। तो अब हम आते हैं वर्किंग पे। काम करेंगे तो कितना फायदा। अभी हमने जोड़ा किसी को, उसका जो 0.01 है तो भागम बटा 0.005। तो अब जो पहला व्यक्ति हम लाएंगे सिस्टम में उससे तो उसका एक ऑटो पुल खुल जाएगा, है ना। जैसे जुड़ गए तो उसका 0.005 जो हमको मिलेगा वो हमको BNB के रूप में ना मिलके हमारा एक आईडी खुल जाएगा, यानी वहां पर एक और हमारा आईडी जनरेट हो गया 0.005 का। तो इस तरह से हमारा जो एक आईडी था पहले से हमारा ज्वाइन करते ही, अब वो हमारे पास 2 आईडिया हो गई। जहाँ पर 7.2 BNB आते हैं वो अब दो गुना आएंगे, अब 14.4 आएंगे, है ना। जहाँ 1,80,000 मिलता है वो 3,60,000 मिलेगा। तो पहला व्यक्ति से आपके ऑटो पुल खुल गए, दूसरा और तीसरा व्यक्ति का पूरा 100% फंड 0.005 ये आपको पूरा क्रेडिट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा सिस्टम 100% डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है। पहले स्लॉट में हम लोग हैं इसलिए छोटा अमाउंट दिख रहा है, जैसे जैसे आप बड़े स्लॉट में जाएंगे अमाउंट बड़ा बड़ा होता जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, है ना। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पहला पांचवा छठा में सेम रहता है। इसके अलावा मैं एक और डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, वो पूरा सिस्टम में शेयर लेवल तक बना रहता है। तो दूसरा और तीसरा का 100% आपको मिलता है, और जब चौथा व्यक्ति हम लाते हैं सिस्टम में तो यहाँ पर हमारा एक साइकिल पूरा कंप्लीट होता है। और ये साइकिल कंप्लीट जैसे ही होता है तो ये जो साइकिलिंग हुआ और चौथे व्यक्ति का जो फंड है वो चला जाता है हमारे जस्ट अपलाइन को, है ना। तो उनके आईडी में ये चौथे आईडी का जो फंड है वो क्रेडिट हो जाता है और हमारा एक वहां पर उनके आईडी में लग जाता है। तो इस तरह से उसका जो बेनिफिट है हमारे अपलाइन को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा एक साइकिल कंप्लीट हुआ। 4 लोग जैसे ही आएंगे सिस्टम में तो हमारा एक साइकिल कंप्लीट होगा, और एक साइकिल कंप्लीट होने से हमारे अपलाइन के खाते में वो क्रेडिट हो जाता है, और साथ में आपके 4 ब्लैंक और चालू हो जाते हैं। अब आप 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां जो भी व्यक्ति लाएंगे वो फिर आप आगे और भी ला सकते हैं। इस तरह से आप अनलिमिटेड लोगों को सिस्टम में ला सकते हैं।
तो ये देखा आपने डिस्ट्रीब्यूशन, पहला से ऑटोपुल खुला, दूसरा तीसरा व्यक्ति से आपको 100% प्रॉफिट मिला और चौथा हमारे अपलाइन के खाते में चला गया। तो इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट हुआ और ये साइकिल आपका हमेशा चलता रहेगा। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन पहला स्लॉट, पांचवा और छठा स्लॉट में काम करता है। पांचवा में आपका E5 प्लस खुल जाएगा और छठे में EG4 पहले व्यक्ति से और दूसरे तीसरे व्यक्ति से पूरा 100% मिलेगा। चौथा व्यक्ति का फंड ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि अपलाइन को चला जाता है। तो ये तो पहले व्यक्ति का एक साइकिल जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ तो हमने क्या किया, नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर लिया। साइकिल जहां भी कंप्लीट हो आपको नेक्स्ट लेवल करना कंपलसरी है, नहीं तो पांचवें छठे सातवें आठवें लोगों का पैसा आपको नहीं मिलने वाला। तो सिस्टम में आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि साइकिल कंप्लीट होते ही हमको एक स्लॉट ऊपर जाना है। तो अब हम आ गए दूसरे स्लॉट पे। दूसरे स्लॉट पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप उसको समझिएगा। 0.01 से दूसरा स्लॉट होता है। यहाँ पर जो हमारे 0.01 है ये दो भागों में बढ़ जाता है। पहला 0.005 वो हमारे को BNB के रूप में हमारे वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है और जो दूसरा बेनिफिट है वो एक आईडी के रूप में हमारे को मिलता है। तो जहाँ 2 आइडिया थी अब 3 आइडिया हो गई। जहाँ पर अब 7.2 BNB को 2 बार मिलेंगे तो अब 3 बार मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से नंबर ऑफ मल्टीपल आईडी यहाँ पे बढ़ते जाते हैं। आपको ऑटोपुल कभी इसमें आएगा कभी उसमें आएगा। तो इस तरह से पहले दूसरे तीसरे से E5 में अकाउंट नंबर ऑफ आईडी बढ़ते रहते हैं, है ना। अब आते हैं दूसरे व्यक्ति पे। जैसे ही दूसरा व्यक्ति आया वहां से पूरा 100% 0.01 BNB हमको हमारे वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा वर्किंग काम करता है। पूरे पहले से लेके 13वें लेवल तक जो भी दूसरा व्यक्ति आएगा पूरा का पूरा शुद्ध 100% आपको पूरा फंड मिल जाएगा। अब आते हैं तीसरे व्यक्ति पे। पहला पांचवा छठा को छोड़ के हर स्लॉट में ये 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि 50% आपको मिल जाता है और बाकी 50% चला जाता है आपके सेकंड अपलाइन को। यहां से देखिए सेकंड अपलाइन को इनकम है, पहला पांचवा छठा पे नहीं है, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा और सातवां से लेकर 13वां लेवल तक हर तीसरे व्यक्ति से सेकंड अपलाइन को यहाँ पे बेनिफिट जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इनकम आती है। और चौथा व्यक्ति आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे चौथा व्यक्ति आता है तो साइकिल कंप्लीट होता है और साइकिल कंप्लीट होता है तो उसका बेनिफिट हमारे अपलाइन के खाते में क्रेडिट हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि अपलाइन के खाते में ये पहले स्लॉट पे आया तो यहाँ पे भी इनका भी ऑटोपुल क्रिएट होगा। दूसरे जगह फिट हुआ तो 100% मिलेगा। तीसरे जगह पे फिट हुआ तो वहां पे भी इनका 50-50% बटेगा, है ना। और चौथे में हुआ तो यहाँ से भी शिफ्ट होकर के इनके अपलाइन को चला जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता है और ऊपर 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 लगातार साइकिल कंप्लीट होते ही हर अपलाइन को यहाँ पे जैसे जैसे साइकिल कंप्लीट होगा उनको भी डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली होता है, इसको कोई ऑपरेट नहीं होता है, इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। एक बार जो प्रोग्राम बन गया तो बन गया, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होती है और सीधे ट्रस्ट वॉलेट में जो भी BNB आते हैं आपको क्रेडिट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट हमारा वॉलेट जो हमारा रिसीविंग एड्रेस है उसके साथ कनेक्टेड रहता है। तो जो भी BNB आते हैं सीधे उस ट्रस्ट वॉलेट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा लेवल भी कंप्लीट हुआ, दूसरा का साइकिल कंप्लीट हुआ तो हम तीसरे में आ गए, तीसरा कंप्लीट हुआ चौथे में आ गए, पांचवें में आ गए। इस तरह से हमारा 13 लेवल कंप्लीट हो जाता है। कब कंप्लीट हो जाएगा आपको भी पता भी नहीं चलेगा, लेकिन साथ में नीचे में 4-4 लोग लाते जाएंगे तो आप 13वें लेवल तक पहुंच जाएंगे। हमारा जो अभी मैंने आपको पहला जो बताया कि हमको टूर पे भी जाना है, अभी जो हमारा बैंकॉक टूर निकला है वहां पर जाने के लिए मात्र आपको आपका जो स्लॉट है वो 12वां लेवल का होना चाहिए और इस पर आपको एक व्यक्ति को 12वें लेवल पे पहुंचाना है और साथ में उसको भी एक व्यक्ति को 12वें लेवल तक पहुंचाना है। तो इतना बस करना है, अपने नीचे 2 व्यक्ति 12वें लेवल पे रहेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल जिसमें आपको यहाँ पे बताया गया कि आप काम करके कितना पैसा बना सकते हैं। एक वर्किंग जोन से पहला व्यक्ति आपने 13 लेवल लिया और पहला व्यक्ति जैसे ही 13 लेवल लेता है तो आपको ऑटोपुल खुल जाएंगे कई सारे, जिसमें से E5 के 5 अकाउंट रहेंगे, 4 यहाँ पर ज्वाइनिंग करने से, एक आपके पहले ज्वाइन होने से आपको खुला तो 5 हो गए। 17 आईडी आपकी E5 प्लस में खुल जाएगी, है ना। और एक आईडी आपका EG4 में खुलेगा और 3 आईडियां आपकी E3 प्रीमियम में खुलेगी, है ना। तो इस तरह से आप हर स्लॉट में अलग अलग ऑटोपुल क्रिएट होगा। बस केवल चौथे स्लॉट में ऑटोपुल नहीं क्रिएट होता है,
वहां पे आपको शुद्ध बीएनबी मिलता है। अभी देखें, पहला व्यक्ति को जैसे ही करा वहां पे हमको लगभग 60% के करीब हमको 34.255 बीएनबी हमको रिटर्न भी मिल जाता है पहले ही ऑटोपुल से, पहला व्यक्ति से, है ना। अभी जब दूसरा व्यक्ति लाए तो उससे पूरा 100%, पूरा जितना शुरू से लेकर लास्ट तक है वो हर व्यक्ति से पूरा 100% मिला। तीसरे स्लॉट में भी यहाँ पे देखिए जैसे ही कराएंगे तो सबसे 50% मिलेगा, पांचवें छठे में आपको 100% मिलेगा, है। तो यहाँ पर आपको पूरा 100% मिलना है। आपके नीचे में भी सेकंड डाउनलाइन में भी जब भी कोई का अपग्रेडेशन होगा तो वहां से भी आपको मिलना है 50% एक्स्ट्रा, तो ये भी आपको इनकम 25.75 मिलेगा। चौथे स्लॉट में आपके डायरेक्ट का तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके नीचे में जब भी कोई अपग्रेड करेगा उसके चौथे व्यक्ति से आपको 100% प्रॉफिट मिलना है, तो यहां से उसका भी इनकम आपको आना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके एक साइकिल कंप्लीट होने से 111 बीएनबी आपको मिलना ही मिलना है। तो ये पूरा एक एग्जांपल बताया गया कि आप जैसे जैसे साइकिल कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे आपको इनकम मिलेगी। तो हमने देखा दोस्तों कि हमको एक वर्किंग और एक नॉन वर्किंग देख लिए पहले ऑटोपुल के साथ। अब आता है दूसरा ऑटोपुल हमारा जो है E5+। E5+ के लिए आपको अपना रैंक अपग्रेड करना है और आपको 5वें स्लॉट तक पहुंचना है, और इस 5वें स्लॉट में आपको तो रहना ही रहना है, साथ में एक व्यक्ति को आप जब अपने नीचे में कराते हैं 5वें स्लॉट से तो आप E5+ भी आपको सॉरी था। और मेरी आवाज आ रही है मनोज सर? आ रही है सर, आ रही है जी सर, आ रही है सुनील सर, आ रही है। ठीक है सर, ठीक है। तो हम लोग जब जैसे ही हम लोग E5+ में एंट्री करते हैं तो ग्लोबली यहाँ भी 5 के मैट्रिक्स काम करता है। दूसरे और चौथे व्यक्ति का फंड हमको 0.01 तो ये पूरा 0.2 बीएनबी आपको पूरा का पूरा आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। पहला, तीसरा और पांचवा वो चलाता है सिस्टम में नेक्स्ट लेवल के अपग्रेडेशन में वहां के अपलाइन पे। तो इस तरह से हमको पहला ऑटोपुल 0.2 बीएनबी यानी कि लगभग 6,000 रुपए आपको पहले ही ऑटोपुल में मिल जाता है। आपने 0.18 बीएनबी से लगभग 5वें लेवल तक पहुंचते हैं तो 0.2 बीएनबी आपको पहले ही ऑटोपुल में आपका मूलधन बाहर आ जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो हमारा पहला ही ऑटोपुल से हमारा मूलधन बाहर वो हमको प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो यहां से हम देख पाते हैं कि हमको लगातार ऑटोपुल भी आएगा हर 3 से 4-5 महीने पे। तो यहाँ पर जैसे जैसे नंबर ऑफ आईडी बढ़ेगी आपको ऑटोपुल भी मिलेगा। साथ में देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं बता रहा था, जैसे पहली बार में हमने देखा कि पहले जो हमारा E5 था उसमें भी 4-4 आईडी रीजनरेट होता है, तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि तीसरे ऑटोपुल जब हमको मिलेंगे वहां भी इंटरनली हमको 0.4 बीएनबी डिडक्ट हो जाता है और 4-4 नए आईडी यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो तीसरे ऑटोपुल से आपको 4-4 नए अकाउंट मिलेंगे, ऑटोपुल तो मिलेंगे, साथ में 4-4 नए अकाउंट भी मिलते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा चौथा ऑटोपुल आपको 5 बीएनबी मिलेगा, 4 नए अकाउंट, और पांचवा ऑटोपुल 15.80, 4 नए अकाउंट, और साथ में छठा ऑटोपुल जब मिलेगा 6 किस्तों में आपको ये पूरा का पूरा क्रेडिट हो जाएगा। तो छठा जो ऑटोपुल है 121 बीएनबी का, साथ में 4 नए अकाउंट और। तो इस तरह से आपको टोटल 144 बीएनबी मिलते हैं दोस्तों। 144 बीएनबी तो मिलते ही मिलते हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण और इस सिस्टम का जो खूबसूरत बात यह है कि आपके लिए 16 नई आइडिया फिर से तैयार हो जाती हैं, जिसमें 144 और भी आएंगे। तो वो जब कंप्लीट होंगे तो वो भी अपने पीछे 16 आइडिया छोड़ेंगे, तो वहां से भी आपको लगातार लाइफ टाइम बीएनबी आता रहेगा। तो इस तरह से इसीलिए इसका नाम रखा गया नेवर क्विट। आपको मैक्सिमम इस सिस्टम में हर ऑटोपुल में बस अपना एंट्री करा देना, उसके बाद वो रीजनरेट करके आपको लाइफ टाइम इनकम भी देते रहेगा। तो केवल 144 बीएनबी की बात करें तो आपको यहाँ पर 36 लाख रुपए बनते हैं दोस्तों। तो ये सिस्टम बहुत शानदार है और आपको आजीवन इनकम देने का प्रयास करता है। और
डिसेंट्रलाइज होने के कारण ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट की दुनिया में चलता रहेगा और आपको इनकम आती रहेगी। थोड़ा प्रयास अगर आप करेंगे तो समय से पहले अगर आपने सभी लेवल अचीव कर लिया तो बहुत जल्द आपको ये पूरा इनकम मिलने वाला है। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे ऑटोपुल पे, जिसको हम लोग इजी 4 के नाम से जानते हैं। इजी 4 अचीव करने के लिए आपका स्लॉट छठा होना चाहिए और लगभग इसमें 0.38 BNB लगते हैं। गैस फीस के लेकर के 0.4 BNB में हो जाता है। अभी के डेट में लगभग 12,000 रुपए करीब लग रहा है। आप 0.4 BNB छठे स्लॉट तक पहुंचते हैं तो इजी 4 काफी इजी है दोस्तों। ये अभी हमने देखा E5 और E5 प्लस। E5 इजी 4 काफी इजी है। हमने देखा अभी E5 और E5 प्लस ये दोनों 5 की मैट्रिक्स पे थी, लेकिन हमारा इजी 4 4 की मैट्रिक्स पे काम करता है। तो ग्लोबली 4 की मैट्रिक्स कब तैयार होती है तो यहाँ पे जल्दी जल्दी तैयार होता है और जल्दी जल्दी आपको ऑटोपुल मिलता है। E5 और E5 प्लस की अपेक्षा इजी 4 जल्दी ऑटोपुल आपका आता है। तो यहाँ पर जो ऑटोपुल आएगा दूसरे और चौथे व्यक्ति का फंड 0.02 यानी कि 0.4 BNB आपको पहला ही ऑटोपुल में आपको क्रेडिट हो जाएगा आपके ट्रस्ट वॉलेट में, और दूसरे पहले और तीसरे व्यक्ति का फंड सिस्टम में नेक्स्ट लेवल कैलकुलेशन में चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपका पहला ही ऑटोपुल 0.4 BNB आपको मिल जाता है। यहां भी बात करें तो ये पूरा मूलधन आपका, जैसे अपने छठे स्लॉट तक जाते जाते 0.38 मैंने बताया गैस फीस के साथ 0.4, तो पहला ही ऑटोपुल आपको 0.4 BNB दे देता है सिस्टम। तो अब यहाँ से आप बेफिक्र होकर के आप आगे बढ़ते जाइए। आप नेक्स्ट लेवल जाते जाइए तो आपको और भी इनकम मिलेगा। साथ में यहाँ पे दूसरा ऑटोपुल 0.8 BNB और तीसरे ऑटोपुल से यहाँ भी दो आपको 10 BNB मिलते हैं। दूसरे से लेकर के 10वें तीसरे से लेकर 10वें स्लॉट तक टोटल 16 आइडिया यहाँ भी रीजनरेट होता है। तो अब हम देखें कि 10 किस्तों में हमको 610 BNB हमको यहाँ मिलता है। तो दोस्तों 10 किस्तों में 610 BNB तो मिला ही मिला, साथ में जो सिस्टम का खूबसूरत बात है कि 16 नई आइडिया और तैयार। अभी वो 16 आइडिया अपने पीछे पीछे कई सारे ऑटोपुल आपको और देगी, और वो जब कंप्लीट होगा तो अपने पीछे 16 यानी 256 आईडी क्रिएट कर देंगे। 256 आईडी अपनी क्रिएट होगी तो वो आगे जा करके फिर वो 256 अपने पीछे 4096 क्रिएट करके देंगे। तो इस तरह से लाइफ टाइम आपको BNB आता रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे 610 BNB की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज ये तैयार हो जाता है ना। तो ये हमको लाइफ टाइम यहाँ पर अर्निंग मौका, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, और इस तरह से हम यहाँ पर बहुत बड़ा इनकम ले सकते हैं। अचीवेबल गोल है दोस्तों। छठा स्लॉट 12,000 रुपए तक आप आराम से लगा सकते हैं और एक व्यक्ति को लगवा सकते हैं। अगर आप छठा स्लॉट तक जाते हैं तो इस जाने के क्रम में आपका E5, E5 प्लस, इजी 4 तीनों अचीव हो जाता है। तो बहुत जल्द इसमें पार्टिसिपेट करिए और इसका आनंद लीजिए। अब आता है हमारा फाइनल रैंक E3 प्रीमियम। यही वो क्वालिफिकेशन है जहां पर आप बैंकॉक टूर जा सकते हैं। यहाँ पर जाने के लिए आपको 12वां स्लॉट तक पहुंचना है और एक व्यक्ति को 12वां स्लॉट पहुंचाना है। तो आप चले जाएंगे E3 प्रीमियम में। अब उसको भी अपने नीचे एक व्यक्ति को पहुंचाना है तो वो भी चला जाएगा E3 प्रीमियम में, यानी कि आपके नीचे एक बंदा E3 प्रीमियम क्वालिफाई हो गया तो आप भी बैंकॉक टूर के लिए क्वालिफाई हो गए, है ना। तो इस तरह से आप बैंकॉक के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब जब आप E3 प्रीमियम में क्वालिफाई हो गए तो साथ ही साथ आपको विक्टर क्लब भी मिल जाता है। विक्टर क्लब का अलग ही फायदा है, अब आपको मैं नेक्स्ट पेज में वो बताऊंगा। लेकिन E3 प्रीमियम में आते ही आपको यहाँ पे दोस्तों E3 प्रीमियम, जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं प्रीमियम, ये प्रीमियम क्वालिटी का है। पहला ही ऑटोपुल दोस्तों यहाँ पे 5 BNB मिलता है, यानी कि यहाँ पे 3 का मैट्रिक्स काम करता है दोस्तों। 5 BNB से इसमें एंट्री होती है। 12वें स्लॉट में जब आप करते हैं 12.8 से तो 5 डिडक्ट हो जाता है, वो चला जाता है ऑटोपुल में, और बाकी 7.8 BNB आपके अपलाइन को मिलता है ना। तो इस तरह से 5 BNB से इसमें एंट्री होती है। तो पहला ही ऑटोपुल 3 का मैट्रिक्स बनता है तो 3 में से दूसरे व्यक्ति का फंड 5 BNB आपको मिल जाता है। और
पहला तीसरा में जो भी फंड आता है वो सिस्टम में नेक्स्ट लेवल वहां के अपलाइन के पे चला जाता है। तो इस तरह से पहला ही ऑटो पुल दोस्तों 5 बीएनबी मिलता है आपको, दूसरा ऑटो पुल 10 बीएनबी, तीसरा ऑटो पुल 15 बीएनबी, साथ में यहाँ भी देखिए तीसरे आईडी से एक एक रीजनरेट होना चालू हो जाता है। चौथा ऑटो पुल 35 बीएनबी, एक यहाँ भी आईडी रीजनरेट होता है, और पांचवें ऑटो पुल में 235 बीएनबी दोस्तों, यहाँ भी एक आईडी रीजनरेट। तो इस तरह से E3 प्रीमियम मात्र 5 किस्तों में 300 बीएनबी आपको मिल जाता है, और वो भी 3 का मैट्रिक्स है दोस्तों। ये बहुत जल्दी जल्दी आएगा, तो यहाँ पर बहुत जल्द पहुंचिए और आप अपने आप को सबसे पहले तो E3 प्रीमियम क्वालिफाई करिए, साथ में आप विक्टर क्लब अचीवर हो जाएंगे। और जैसे ही आपके नीचे वाला भी अपने नीचे एक व्यक्ति को 12वां स्लॉट लाएगा तो वो भी E3 प्रीमियम क्वालिफाई हो जाएगा और आप बैंकॉक टूर क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये पूरा एक साइकिल बताया गया। इस पूरे साइकिल में आप लगभग 1173 बीएनबी अर्न करते हैं, और 1173 बीएनबी की अगर बात करें 25,000 रुपए अगर एक बीएनबी का प्राइस पड़े तो लगभग 2,90,00,000 रुपए की अर्निंग होती है दोस्तों। तो ये बहुत जबरदस्त है अपॉर्चुनिटी, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। यहाँ जो मैंने बताया कि सिस्टम जो खूबसूरती है कि आप जब सिस्टम में आते हैं तो आपने लोगों को ज्वाइन कराया तो एक साइकिल में 4 आईडी रीजनरेट होता है, जनरेट होता है, और आपके पीछे जब वो कंप्लीट होता है 16 आईडी रीजनरेट करती है। तो हर आईडी अपने पीछे 16 आईडी रीजनरेट करता है दोस्तों। यहाँ पे आपके 13 लेवल तक पहुंचते पहुंचते 17 आईडिया E5 प्लस में जाती हैं, तो वो 17 आईडी अपने पीछे 16 नई आईडिया क्रिएट करेगी, है ना। तो यहाँ पर एक आईडी 16 आईडी क्रिएट करेगा तो 17 गुणित 16 होगा दोस्तों। यहाँ टोटल 33 नहीं होगा, 17 गुणित 16 होगा, और यहाँ पे कई गुना और बढ़ जाएगा, 4 गुणित 16 होगा। तो यहाँ पे मल्टीपल आइडिया आपकी लगातार बढ़ती जाएंगी और वैसे वैसे आगे ये चलता जाएगा। इजी 4 में भी एक आईडी अपने पीछे 16 आइडिया छोड़ के जाएंगी। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है, और आपका E3 प्रीमियम अपने पीछे एक 3 आईडी छोड़ के जाता है, तो हर 3 आईडी अपने पीछे 3 यानी 9 आइडिया टोटल छोड़ के जाएगा। तो इस तरह से वो 9 आइडिया फिर अपने पीछे 3 छोड़ के जाएंगे तो 27 आइडिया हो जाएंगे। तो ये कारवां दोस्तों लाइफ टाइम लगातार बनता जाएगा। तो ये सिस्टम की खूबसूरती है दोस्तों। आप इमेजिन करिए एक आईडी अपने पीछे 16 आईडी कंप्लीट करेगा, तो अगर 1000 ऑटो पुल कंप्लीट होते हैं तो अपने पीछे ये 16,000 आइडिया छोड़ के जाएगा। तो इससे बाकी लोगों का भी ऑटो पुल कंप्लीट होगा। तो जो समस्या रहती है नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास में कि लोग कहां से आएंगे, तो यहाँ पे लोग आएंगे या नहीं आएंगे फिर भी हमारा ऑटो पुल कंप्लीट होगा, और वो जो कंप्लीट होगा वो अपने पीछे जिसका कंप्लीट करेंगे वो फिर रीजनरेट करेंगे। तो इस तरह से रीजनरेट की पावर यहाँ पे काम होती है, और ये 256 लोग अपने पीछे 4096 क्रिएट करके जाते हैं। तो ये सिस्टम की सबसे खूबसूरत बात होती है दोस्तों। तो इस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। यहाँ पे पूरा प्रेजेंटेशन हमारा कंप्लीट होता है, साथ में इसमें आपको बहुत सारी एडिशनल चीजें देखने को मिलेगी। इसका खुद का प्रोजेक्ट है EVR कॉइन, जो आने वाले समय में आपको देखेगा। EVR कॉइन, EVR स्वैप, EVR वॉलेट, EVR लिक्विडिटी एंड एक्सचेंज, ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है। झलकी के रूप में आपको EVR पॉइंट मिलते हैं जो आप अपने वेबसाइट पे देख सकते हैं। जैसे ही आप 4 डायरेक्ट लगाते हैं तो आपको 5 EVR पॉइंट एज अ गिफ्ट सिस्टम की तरफ से मिलता है। एक EVR पॉइंट $1 के बराबर होता है, और जैसे ही आप EZ4 क्वालिफाई करते हैं तो आपको 250 EVR पॉइंट मिलते हैं। ये पहले 25,000 लोगों को मिलेगा। 5,000 EVR पॉइंट आपको तब मिलेगा जब आप E3 प्रीमियम क्वालिफाई करेंगे, लेकिन ये भी है कि पहले 1,000 लोगों को ये मिलेगा। तो अभी तक 1,000 लोग कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी भी मिल रहा है। तो आप जितना जल्दी इसमें पार्टिसिपेट हो पाएंगे तो 5,000 EVR पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। साथ में एक सामाजिक संस्था भी काम करती है, हमारे जेका फाउंडेशन, और जेका फाउंडेशन बहुत ही जबरदस्त काम करता है यहाँ पे दोस्तों। एक हमको सिक्योरिटी मिल जाती है, जैसे हम लोग एक सिक्योरिटी खोजते हैं अपने घर परिवार के लिए कि हमारा LIC लेते हैं तो LIC हमारे जाने के बाद भी मिल जाता है। तो सेम उसी पैटर्न पे हमारे सिस्टम ने आपको एक सिक्योरिटी दी है, ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट। यहाँ पर जाते ही आप मतलब आप जैसे ही जेका फाउंडेशन का सदस्य बनेंगे तो इसमें पार्टिसिपेट हो जाएंगे।
और इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सिस्टम में आए ही हैं, 4 लोग लाएंगे ही लाएंगे और $5 का डोनेशन करना है। तो जैसे आप $5 का डोनेशन करके अपना KYC कंप्लीट करते हैं तो आप इस सिस्टम में जेका फाउंडेशन के सदस्य बन जाते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में बताऊं कि क्या फायदा है कि किसी कारणवश कोई हमारे जेका फाउंडेशन के सदस्य गुजर जाता है तो उस परिवार को पूरे जेका फाउंडेशन के सदस्य लोग मिल करके $1 का दान देंगे। अभी इमेजिन करिए, अभी 45,000 लोग हैं, उनमें से मात्र मैं समझ लेता हूं कि 10,000 लोगों ने अपना KYC जेका फाउंडेशन में किया। तो अभी हर जेका फाउंडेशन के सदस्य को हमारा सिस्टम बोलेगा कि $1 आप दान करो। तो $1 वो दान करेंगे तो उस परिवार को $10,000 यानी कि लगभग $10,000 यानी 9 लाख रुपए करीब उस परिवार को क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारे सिस्टम की, हमारे एवरग्रीन की खूबी है जो ये अपॉर्चुनिटी हम सभी को दे रहा है। प्रेजेंट टाइम में हमें वर्किंग करके नॉन वर्किंग से इनकम भी दे रहा है और हमारे जाने के बाद भी हमारे परिवार की सिक्योरिटी के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। हर साल इसमें $3 दे करके आप रिन्यूअल कर सकते हैं। इसमें एक बिजनेस प्रोजेक्ट फंड भी है जो दूसरा प्रोजेक्ट है, उसको आप अपने, अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है उसको सिस्टम में दिखा करके आप उसमें फंड रेज कर सकते हैं, है ना। उसमें आपको फंड वापस नहीं करना है, लेकिन जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसको सिस्टम के साथ शेयर करना पड़ेगा। तीसरा जो इसका फायदा है, विक्टर क्लब। जैसे ही आप विक्टर क्लब में शामिल होते हैं तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलता है। तो जैसे रॉयल्टी इनकम आती है उसी तरह विक्टर क्लब में भी आपको एज अ रॉयल्टी इनकम कुछ ना कुछ बेनिफिट हर महीने आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस सिस्टम का एक वे ऑफ जरिया है कि जो लोग अच्छा वर्क करते हैं उनको अलग से रिवार्डेड दिया जाता है। तो ये एक तरह का रिवार्ड है विक्टर क्लब। तो आप सभी जितना जल्दी हो सके E3 प्रीमियम पहुंचिए और अपने रिवार्ड को जरूर लीजिए। तो ये पूरे जो कॉन्सेप्ट है ट्रस्ट वॉलेट पे आधारित है, मैंने आपको शुरुआत में बताया। और ट्रस्ट वॉलेट बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार इसकी जो चाबी होती है जब आप बनाते हैं ना, तो इसमें 12 शब्दों का कोड मिलता है। उस कोड को बड़ा संभाल कर रखिएगा, नहीं तो आपको ये गुम हो जाने पे ये दोबारा इंस्टॉल नहीं होगा। सेम वॉलेट कभी नहीं इंस्टॉल होता है। आई हैव ऑलरेडी वॉलेट करेंगे तो आपका पुराना 12 शब्दों का कोड मांगेगा। अगर आपके पास है तो पुराना वॉलेट रिकवर हो जाएगा, नहीं है तो आपका पुराना वॉलेट कभी रिकवर नहीं होगा। वो सभी समझ लीजिए कि वो गुम हो गया। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके 12 शब्दों का कोड आपके डायरी में हो। आपको उसको लिख करके महत्वपूर्ण जगह पे रखें, लिफाफे में रखें, उसको तिजोरी में डाल के रखें। जैसा भी हो 5 साल 10 साल बाद भी आपका ट्रस्ट वॉलेट आपको मिलना चाहिए, तभी वो आपको इसका बेनिफिट दे पाएगा। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन रहा, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा।